हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यूज विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिएगा। यहाँ बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन इसे अंगीकार कब किया गया था? इसे अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले जान लीजिए दोस्तों कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, किस मिशन योजना के तहत हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। क्लियर? संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ लिया जाए किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन बनाया गया था? बी.एन. राव बनाया गया था। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर और लचीला दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत का संविधान न तो पूरी तरह लचीला है और न ही पूरी तरह कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है, यानी कठोर और लचीला दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि संविधान में कुछ कानून जो है आसानी से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार, संविधान का मूल ढांचा को संशोधित करने के लिए एक कठिन प्रक्रिया है। तो संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए। मौलिक अधिकार कितने हैं? देखिए, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। ठीक है, प्रारंभ में यदि आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कितने थे? 7 थे। इसमें 7वां संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त करके अनुच्छेद 300A में रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? सही आंसर हो जाएगा 73। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 73 शब्द हैं। क्लियर? प्रस्तावना कहां से शुरू होती है दोस्तों? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हो चुका है? मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट, चलिए अगला कर लीजिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, राज्यसभा द्वारा? सही आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। क्लियर? निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली, दिल्ली और पांडिचेरी के शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। क्लियर? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची 1973 में और 12वीं अनुसूची 1974 में जोड़ी गई थी। क्लियर? अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, याद रखिएगा आर्टिकल 64 के अंतर्गत। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में किस अनुच्छेद के तहत काम करते हैं? तो आर्टिकल 65 के तहत कार्य करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के अंतर्गत होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति की पद की अवधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। राइट, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी उठाइए और सभी को लिख लीजिए। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, इसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। क्लियर? इसमें 238 सदस्य जो है राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्यों में सभी सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं। राइट, चलिए अगला क्या है? अगला है, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यही भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाए? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है। क्लियर? प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी।
21वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1967 में हुई थी और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वे कौन कौन से हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर? 92वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? कुल 22। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? नागरिकता, अधिकार, सूचियां या पात्र? सही आंसर हो जाएगा सूचियां। ठीक है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों का वर्णन है? 3 सूचियों का वर्णन है। संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। एक है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय ये वैसे विषय होते हैं जो इन 3 सूचियों में शामिल नहीं होते हैं। अवशिष्ट विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो संघ कानून बना सकता है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति कितने प्रकार से आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार से। पहला राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत। इसमें क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो राष्ट्रपति 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। दोस्तों, पॉलिटी के 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।